नाम जप भगवान एक रास्ता क्रिएट कर देता है, एक रास्ता बना देता है जिससे डायरेक्ट आप भगवान से जाके मिलते हो। जय श्री राधे दोस्तों। तो आज का वीडियो है हमारा नाम जप के बारे में। नाम जप क्या है और नाम जप आपके जीवन में किस प्रकार से चेंजेस लेके आता है और किस प्रकार से आपके जीवन को परिवर्तित करता है। तो आइए बात करते हैं नाम जप के बारे में। नाम जप क्या है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नाम जप है क्या। नाम जप एक ऐसा आध्यात्मिक वे है, एक ऐसा सरल तरीका है इस युग का, इस कलयुग का, जो आपको सीधा भगवान की तरफ ले जाता है। एक वो रास्ता क्रिएट कर देता है जिससे आप सीधे भगवान की तरफ जाके मिलते हैं, जिससे आपको भगवत प्राप्ति होती है। ऐसा बोला भी जाता है, अगर आप भगवान की तरफ एक कदम उठाते हो, एक कदम बढ़ाते हो, तो भगवान आपकी तरफ 1000 कदम बढ़ाते हैं। तो नाम जप एक कदम ही है आपके लिए। तो जानते हैं नाम जप आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस लेके आता है। देखो, नाम जप आपके जीवन में सबसे पहला चेंज जो लेके आता है, जैसे ही आप नाम जप स्टार्ट करते हैं करना, जैसे ही आप धीरे धीरे, मैं नहीं बोलती कि आप एक साथ नाम जप करने लगेंगे, 1 घंटा बढ़ जाएंगे, 2 घंटा बढ़ जाएंगे, दिन के 20,000, 30,000, 40,000, लेकिन आप स्टार्ट कर सकते हैं 1,000 से, 2,000 से, 3,000 से, 5,000 से। आप इस तरीके से नाम जप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था। मैं पहले सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट बैठती थी, उसके बाद मैं 15 मिनट बैठने लगी, उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया 24 मिनट बैठने का, कि दिन में 24 घंटे होते हैं, एटलीस्ट आप दिन के 24 मिनट नाम जप को दो। तो नाम जप आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेके आता है, आपके जीवन शैली को किस प्रकार से चेंज करता है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो हम बात करते हैं उसके बारे में। नाम जप क्या चेंज लेके आता है। सबसे पहले नाम जप आपके जीवन से आपके आंतरिक, जितना भी आपका जो आंतरिक वातावरण है, जो भी आपकी आंतरिक गतिविधियां हैं, बाहर की गतिविधियों पे पहले नाम जप प्रभाव नहीं डालता है, इफ़ेक्ट नहीं डालता है। सबसे पहले नाम जप जो इफ़ेक्ट डालता है वो डालता है आपके आपके आंतरिक गतिविधियों पे। जैसे नाम जप आपके जीवन के अंदर शांति लेके आता है, नाम जप आपके जीवन के अंदर संतुष्टि लेके आता है। आपके जितना भी आपके अंदर जिस चीज़ से आपको भय लगता है, जिस चीज़ से आपको डर लगता है, तो नाम जप उस डर को मिटाता है। डर कोई सा भी हो, जैसे आपके जीवन में कोई भी डर हो, किसी सिचुएशन का डर हो, किसी पास्ट का डर हो, किसी फ्यूचर का डर हो, आने वाले फ्यूचर का डर हो, या किसी भी एक इंसान का डर हो जिसको आप फेस नहीं कर पाते, तो हर डर से आपको मुक्त कर देता है नाम जप। और क्या क्या चेंजेस लेके आता है नाम जप, तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रही हूँ कि नाम जप आपके जीवन में इतनी शांति ले आता है कि आपके बाहरी वातावरण में कितनी ही अशांति क्यों ना फैली हो, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर इतनी शांति आ जाती है, इतनी शांति आ जाती। नाम जप आपके जीवन में एक ठहराव लेके आता है, एक मिठास लेके आता है, और आपके आसपास एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना देता है ना, आपके चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना देता है ना, जिससे आपकी तरफ आने वाली कोई भी नेगेटिव चीज़ जो होती है, कैसी भी नेगेटिव चीज़ जो होती है, वो उस सुरक्षा चक्र तक आते आते उससे टकरा के दूर हो जाती है। ये बात तो फैक्ट है। ये जब आप एक्सपीरियंस लेंगे आपको खुद को पता लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने आज ही नाम जप स्टार्ट किया है, आपने अभी नाम जप स्टार्ट किया है तो आपको अभी ऐसा फ़ील होने लग जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कैसे हो सकता है, आप खुद बताओ। अगर आप आपकी लाइफ पे, आपकी ज़िंदगी में अगर एक पेड़ भी लगाते हो, उससे आप फल चाहते हो, उससे आप कुछ भी चाहते हो, तो आपको वेट तो करना पड़ेगा उस पेड़ के बड़े होने का। उस पेड़ पे आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, उसको पानी भी देना पड़ेगा, उसको सींचना भी पड़ेगा, तब जाके वो थोड़ा बड़ा होगा। बड़ा होने के बाद आपको वो फल देगा। उसी तरीके से नाम जब इंस्टेंट चेंज तो नहीं लेके आता है आपकी लाइफ में, धीरे धीरे प्रभाव पड़ता है। और बहुत सी जगह मैंने सुना है कि नाम जप से लोग डरते हैं कि आपका प्रारब्ध आपके सामने आ जाएगा, कि बहुत सी चीज़ें नेगेटिव होने लगती हैं आपकी लाइफ में जैसे ही आप नाम जप स्टार्ट करते हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ऐसा सबके साथ हो। और मैं भी 1 साल से नाम जप कर रही हूँ, मेरे साथ तो अभी तक ऐसा इतना कुछ नहीं हुआ है। हाँ, होता है थोड़ा बहुत। ये डिसाइड करता है आपके प्रारब्ध कितने बुरे हैं या आपके प्रारब्ध क्या हैं। देखो, आपका प्रारब्ध क्या है ना आप जानते हो ना मैं जानती हूँ, ठीक है। आप इंसान का प्रारब्ध इंसान नहीं जानता है, इवन कोई भी नहीं जानता। इंसान के प्रारब्ध को इंसान को झेलना ही पड़ता है, उसको भुगतना ही पड़ता है, चाहे कोई भी प्रारब्ध हो।
अगर आप नाम जप करें या ना करें, उससे प्रारब्ध का कोई लेना देना नहीं है। वो प्रारब्ध आपका है, आपको ही काटना है। आप चाहे कुछ भी कर लो, नाम जप से फ़र्क इतना पड़ेगा कि आपका प्रारब्ध आपके सामने आएगा और वो जल्दी निकल जाएगा। नाम जप से आपके जीवन में इतना प्रभाव पड़ता है, इतना प्रभाव पड़ता है कि आपका प्रारब्ध अगर आपके सामने आता है तो आपके साथ एक शक्ति होती है, एक सुरक्षा चक्र होता है जो उस प्रारब्ध को झेलने तो देता है, लेकिन आपकी लाइफ में इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। बिना नाम जप के आप प्रारब्ध झेलोगे तो वो नॉर्मली आपको झेलना ही पड़ेगा। आपको नॉर्मली उन दुखों को सहन करना ही है, क्योंकि ये आपको कोई ज्योतिषी, कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको बता नहीं सकता है कि आपका प्रारब्ध क्या है। आपको किस तरीके से आप एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपके मूलांक से आपको बता देगा कि आपके जीवन में ऐसा होना है, आपका नेचर ऐसा है और आपको ये ऐसे से कुछ मिलेगा, वो भी श्योर नहीं है। लेकिन श्योरिटी आपको कहाँ मिलती है? नाम जप से। अगर आप नाम जप करते हैं, उस विश्वास के साथ करते हैं, जो उस विश्वास के साथ करते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, हाँ मेरे साथ ये चीज़ होगा, मेरे साथ कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होगी, तो नहीं होगी आपके साथ। ये बात फैक्ट है। अगर होती भी है तो आपको फील नहीं होगी। नाम जप आपके जीवन में इतना प्रभाव डाल देता है। अब हम बात करते हैं कि नाम जप आपके जीवन में शांति संतुष्टि लेके आता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन नाम जप पैसा लेके आता है या नहीं लेके आता है? बहुत से लोग ये बोलते हैं कि नाम जप से पैसा आता है या नहीं आता है, हमें तो हमारी ज़िंदगी जीनी है तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो उसके लिए पैसा चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो पैसा नहीं आएगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। देखो आजकल एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आजकल बहुत सी सेलिब्रिटीज़ को आपने देखा होगा, उनके हाथ में एक काउंटर होता है। उनके हाथ में एक काउंटर होता है, वो सारा टाइम नाम जप करते रहते हैं। हमने ये इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ में देखा होगा, हमने यूट्यूब पे देखा होगा कि हमने इस सेलिब्रिटी के हाथ में काउंटर देखा है। तो उनके पास किस चीज़ की कमी है? उनके पास पैसे की कमी है, उनके पास नेम की कमी है, उनके पास फेम की कमी है, उनके पास किस चीज़ की कमी है? उनके पास शांति की कमी है। तो वो उस काउंटर को लेके क्या करते हैं? नाम जप करते हैं। उनको क्या चाहिए? उनकी ज़िंदगी में सिर्फ शांति चाहिए, उनको सिर्फ संतुष्टि चाहिए, उनको उसका पैसे से कोई कनेक्शन नहीं होता है। पैसा उनके पास भरपूर है। और हाँ, ये बात फैक्ट है, अगर आप नाम जप करते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा तो हमारे प्रेमानंद महाराज जी भी आपको समझाते हैं कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी अगर आप नाम जप करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। कोई भी इष्ट हो आपका, जैसे मैं राधा रानी का नाम जप करती हूँ, आप लोग जैसे राम राम जपते हैं, कृष्ण कृष्ण जपते हैं, और वाहिगुरु वाहिगुरु जपते हैं, हरि हरि जपते हैं, हरि बोल। तो इस तरीके से जो नाम जप करते हैं उनके जीवन में एक संतुष्टि आती है। मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लगाऊंगी, ठीक है? एक फ़ोटो है मेरे पास, मैं आपको वो आप देखना उस फ़ोटो को। उस फ़ोटो में आपको क्लियर समझ में आएगा कि दो इंसान हैं। एक के हाथ में फ़ोन है जो रील स्क्रॉल कर रहा है बैठा बैठा, और एक के हाथ में माला है, एक के हाथ में है ना जप माला है, वो माला जप रहा है। जो रील स्क्रॉल कर रहा है उसके माइंड में 100 प्रॉब्लम है। वो रील स्क्रॉल करते करते सोच रहा है मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। वो है ना एंजाइटी में जा रहा है, बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो रील स्क्रॉल कर रहा है, बाद में वो सोचेगा और सो जाएगा। लेकिन जो माला जप कर रहा है, जो नाम जप कर रहा है, उसके पास एक ऑप्शन है, उसके पास एक भरोसा है, उसने अपने आप को सरेंडर कर चुका है। वो उसके पास ज़ीरो प्रॉब्लम है, उसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने अपना फ्यूचर, उसने अपना प्रेजेंट सब सरेंडर कर दिया है अपने इष्ट को, जिसका वो नाम जप कर रहा है। वो श्री कृष्ण भगवान है या राधा रानी है, या श्री कृष्ण भगवान राधा रानी एक ही है वैसे भी, या कोई भी उनका इष्ट है, भगवान प्रभु श्री राम है, हनुमान जी हैं, तो उसके जीवन में ज़ीरो प्रॉब्लम है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि नाम जप से जब आप सरेंडर करते हैं, जब आप अपने आप को सरेंडर करते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम ज़ीरो हो जाती है। आपके पास सारी इच्छाएं जो होती हैं धीरे धीरे करके वो भी ज़ीरो हो जाती हैं। हमारे रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, हमारे सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कलयुग सिर्फ नाम आधार है, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि कलयुग सिर्फ
नाम जप से ही सब कुछ हो जाएगा, सिर्फ नाम जप से ही सब कुछ हो जाएगा। इवन प्रेमानंद महाराज जी भी हमें यही समझाते हैं। आज की जो जनरेशन है, आपने बहुतों को देखा होगा जो नाम जप करती हैं, तो उनको ये चीज़ समझ में आ चुकी है, सबको सब कुछ समझ में आ चुका है कि नाम जप ही सब कुछ है। कोई भी जो पूजा होती है, ऐसा नहीं बोलती कि मैं पूजा नहीं करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। आप नाम जप करोगे ना, आपको खुद को अंदर से फ़ील हो जाएगा कि मुझे पूजा भी करनी है। पहले मैं पूजा नहीं करती थी, पहले मैं ठाकुर जी की सेवा नहीं करती, लेकिन मैंने स्टार्टिंग की नाम जप से। नाम जप से आपका खुद का भाव बनता है कि आपको क्या करना है। नाम जप से आपके माइंड में सब कुछ क्लियर हो जाता है कि आपको आखिर चाहिए क्या, आपको किस तरह बढ़ना है। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपके दिमाग में, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो धीरे धीरे आपकी क्लियर हो जाती हैं। नाम जप क्या करता है, आपके दिमाग से सारी नेगेटिव चीज़ों को हटा देता है। नाम जप दिमाग से हर एक नेगेटिव चीज़ को, आपको चाहे एंजाइटी हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे आपके पास्ट में कुछ भी ऐसा हुआ हो कि कुछ भी ऐसा हुआ हो जिससे आपको एंजाइटी हो, जिससे आपको डिप्रेशन हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो जैसे ही आप नाम जप करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आपके दिमाग से सारी एंजाइटी, सारा डिप्रेशन सब ख़त्म हो जाता है। मतलब वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आपके दिमाग में एक शांति आती है। देखो, हम लोग जो जीवन जीते हैं, हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम पास्ट में अपने ऐसा कुछ होता है जिससे दिमाग में गांठें बन जाती हैं कि दिमाग बिल्कुल क्लियर नहीं होता है। दिमाग में हल्की सी जगह जगह पे गिठान बंधी हुई होती है कि हर चीज़ हमको पास्ट में दिखाई देती कि मेरे साथ ये भी हुआ था, मुझे इसने ये भी बोला था, अरे इसके साथ मैंने इतना अच्छा किया था लेकिन मेरे साथ फिर भी ऐसा हो गया, मेरे साथ उसने ऐसे किया। तो धीरे धीरे ये बातें हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में इकट्ठी हुई होती है। तो नाम जप क्या करता है, सबसे पहले इन चीज़ों को हटा देता है। आपको हर किसी की तरफ आपकी जो दृष्टि होती है, आपका जो देखने का तरीका होता है, वो सब चेंज कर देता है कि मैं इतनी छोटी सी चीज़ को लेके दुखी थी, बस इतना ही हुआ था तो कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। एक बार आप नाम जप करके तो देखो, बहुत से लोग मुझे बोलेंगे अच्छा ऐसे कैसे, इसके साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होगा। अरे आपको नहीं पता किसके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। पहली बात तो आप नाम जप स्टार्ट करके तो देखो, बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ होता है, लेकिन आगे तो बढ़ना पड़ता है ना। तो आप नाम जब स्टार्ट करके देखो, आपको खुद को फ़ील हो जाएगा कि आपका दिमाग खाली हो चुका है, सारी नेगेटिव चीज़ें जो थी आपके दिमाग से वो सब हट चुकी हैं। अब आपका दिमाग अब आपके दिमाग में बिल्कुल शांति है, संतुष्टि है। आप 1 साल नाम जप करके देखो, स्टार्टिंग करो आप 15 मिनट से करो। अगर आप 15 मिनट से स्टार्टिंग करो, धीरे धीरे आप 24 मिनट पे आओ। दिन का एक पहर होता है 24 मिनट्स, आप 24 मिनट्स बैठो, उसके बाद चलते फिरते नाम जप करो। आपके दिमाग को सबसे पहले शांति कैसे मिलेगी, जब आप अपने दिमाग को कहीं और डाइवर्ट करोगे। प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कि आप श्वास पे नाम लो, हर 5 मिनट में नाम याद करो। आप जब आप याद करोगे, हर 5 मिनट में आप नाम याद करोगे अपने इष्ट देवता का, जैसे राम 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 अगर आप नाम जप करते हो तो हर 5 मिनट में आपको याद आएगा, अरे मुझे नाम लेना है। तो जो चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, वो चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होंगी। आपका दिमाग आपको ये चीज़ याद दिलाएगा कि 5 मिनट हो गए हैं, अब तेरे को नाम लेना है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें जो है, जो वो सारी की सारी धीरे धीरे ख़त्म होती जाएंगी। आपका दिमाग बिल्कुल शांति से भर जाएगा। अब हम बात करते हैं नाम जप का मैनिफेस्टिंग के साथ क्या कनेक्शन है। देखो, मैंने आपको अभी भी बताया है कि आपका दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है, बिल्कुल शांति आ जाती है, सारी नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग से ख़त्म हो जाती हैं। जितना एंजाइटी होता है, जितना डिप्रेशन होता है, वो सब ख़त्म हो जाता है। आपके दिमाग में 2 चीज़ रहती हैं। नाम जप आप किस लिए कर रहे हो, पहली तो वो चीज़ कि आपकी कोई इच्छा है, आप नाम जप उस लिए कर रहे हो, या आपको भगवत प्राप्ति करनी है। तो आपके दिमाग में 2 चीज़ें रह जाती हैं, एक भगवान का नाम जो आप स्मरण कर रहे हो सुबह शाम दिन रात, और एक वो जो आपकी इच्छा है। बाकी काम तो देखो धीरे धीरे हर इंसान के पास होता है, वो चलता रहता है। अगर जैसे मैं भी 2 बच्चों की माँ हूँ, मुझे भी घर देखना होता है, मुझे भी मेरी जॉब देखनी होती है, तो वो काम चलता रहता है। आपका दिमाग, आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव होता है कि आपका माइंड काम करता रहता है। अगर आपके पास फिर भी टाइम नहीं है, अगर आप बोलते हो नहीं मेरी जॉब तो बहुत हेक्टिक है, नहीं मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो आपको इतना टाइम मिलता ही होगा कि आते जाते, अगर आप जॉब पे जा रहे हो तो आप रास्ते में नाम जप करते हुए जाओ,
अगर आप वहाँ से आ रहे हो, थोड़ा सा टाइम आपको फ्री मिल जाता है, सुबह आप मंदिर जाते हो, वहाँ आप नाम जप कर सकते हो बैठ के थोड़ी देर। आप 15 मिनट दे सकते हो, जैसे मैंने आपको कहा, आप 24 मिनट दे सकते हो। तो इस तरीके से आपके दिमाग में पूरी तरीके से शांति आएगी, आपकी नेगेटिव चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। फिर आपके दिमाग में रहेगी आपकी वो इच्छा, और दूसरा रहेगा आपका नाम जप। तो क्या होता है, जब नेगेटिव चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो आपका दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ज़्यादा काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड एक बच्चे की तरह होता है। आप जिसको जो सिखाते हो, मतलब आप आपके दिमाग को जो सिखाते हो ना, वही आपकी लाइफ में होने लगता है। मैनिफेस्टिंग क्या है? मैनिफेस्टिंग यही तो चीज़ है कि आपको आपके दिमाग को बताना है कि मेरे साथ ये चीज़ हो रही है। तो नाम जप क्या करता है? नाम जप आपकी मैनिफेस्टिंग को पावर देता है, क्योंकि आपका दिमाग पहले ही सारी नेगेटिव चीज़ों को हटा चुका है। अब आपके दिमाग में बचती है सिर्फ आपकी इच्छा। तो आपका जो इष्ट है वो आपकी उस इच्छा की पूर्ति के लिए पूरी तरीके से मदद करता है। तभी तो बोलते हैं नाम जप से आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। तो नाम जप से इच्छाएं पूर्ति होने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि नाम जप सबसे पहले आपकी सारी नेगेटिव चीज़ों को हटा देता है। उसके बाद जो आपकी इच्छा होती है उस पे वो ध्यान देता है। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था। अगर आपको समझ आया हो, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और दूसरा वीडियो बहुत जल्दी आएगा। दूसरा वीडियो आएगा कि नाम जप से आपके आसपास या आपके घर में क्या फ़र्क पड़ता है, आपके आसपास के लोगों पे क्या फ़र्क पड़ता है, आपकी फैमिली पे क्या फ़र्क पड़ता है नाम जप पे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय जय श्री राधे।